अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आप लोग तशरीफ लाए। आज हम लोग दोनों कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर देते हैं। नॉर्थ कश्मीर से उमर अब्दुल्ला साहब लड़ेंगे और सेंट्रल कश्मीर से आगा रूहुल्ला साहब लड़ेंगे। ये कैंडिडेट्स हमने अनाउंस कर दिए कि हमारे एमपीज जो हैं बिलखसूस मसूदी साहब और फारूक साहब, उन्होंने पूरी कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो जज्बात हैं, उनके जो ख्यालात हैं, उनकी सही तरीके से पार्लियामेंट में तर्जुमानी हो। और आगे जाके भी हमारे जो अब 3 उम्मीदवार जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने मंजूर किए हैं, शुमाली कश्मीर से, जनूबी कश्मीर से और सेंट्रल कश्मीर से, आगे भी हमारा यही मौक़िफ़ रहेगा, हमारी यही कोशिश रहेगी। हमारी लड़ाई इस बार किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है। मेरी लड़ाई अगर आप नॉर्थ कश्मीर में देखें तो लड़ाई किसी कैंडिडेट के साथ नहीं है। मेरी लड़ाई उन ताकतों के साथ है जो उस कैंडिडेट के पीछे खड़े होकर उस कैंडिडेट का सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी लड़ाई साउथ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में बीजेपी और मरकज़ की हुकूमत के साथ है। और इसलिए मैंने ये फ़ैसला लिया और तंजीम ने ये फ़ैसला लिया मुझे नॉर्थ कश्मीर से लड़वाने का, क्योंकि मरकज़ का सबसे ज़्यादा ज़ोर अगर आप देखें और बीजेपी का सबसे ज़्यादा ज़ोर जो है वो नॉर्थ कश्मीर पे है। और मैं चाहता हूँ कि नॉर्थ कश्मीर में ही इन ताकतों को जो है शिकस्त दी जाए। और इसलिए तंजीम ने ये सही समझा कि मुझे नॉर्थ कश्मीर से इलेक्शन लड़ने पे जो है हुक्म दिया गया और आगा रूहुल्ला साहब को सेंट्रल कश्मीर से। मुझे पता नहीं आप लोगों को इस बात पे शक क्यों होता है। पिछले दिनों दिल्ली का प्रेस कॉन्फ्रेंस चलिए तो दिल्ली में किया तो आप लोग थे नहीं, लेकिन आपके चैनल्स, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स तो वहां पे थे। क्या उन्होंने, कांग्रेस ने किसी तरह का शक मतलब वहां छोड़ा, कोई गुंजाइश रखी शक की? कांग्रेस ने सीधा कहा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 सीटों पे 50-50 पे फैसला हुआ है। 3 सीटों पे वो हमारी मदद करेंगे और 3 सीटों पे हम उनकी मदद करेंगे। जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने पहले ही जम्मू के दौरे में उधमपुर के उम्मीदवार और जम्मू के उम्मीदवार के लिए प्रोग्राम किए हैं। मैं खुद संडे को अपना प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ और चिनाब वैली से जो है कांग्रेस के उम्मीदवार को जितवाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने साथियों को तैयार कर रहा हूँ। इसी तरह कांग्रेस ने भी हमें अश्योर किया है कि चाहे वो साउथ कश्मीर पीर पंचाल की सीट हो, श्रीनगर की सीट हो या बारामूला की सीट हो, जहाँ जहाँ कांग्रेस का असर रसूख है, जहाँ जहाँ उनके वोट बैंक है, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए जो है इस्तेमाल किया जाएगा। एज फार एज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इज कंसर्न, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्ट्रॉन्ग होल्ड्स आर एवरीवेयर, and therefore my fight, as I said earlier, my fight is not against an individual in North Kashmir, nor is it against an individual in the center or the south. It is against New Delhi's attempts. जब आप कहते हो कि आपने इतना सारा कुछ किया है, जब आप कहते हो कि जम्मू कश्मीर में जो है हम लोगों ने कुछ नहीं किया, तो ठीक है, फिर हमारी जमानत जब्त हो जानी चाहिए। हमें हराने के लिए इतनी कोशिशें क्यों? हमें हराने के लिए तरुण चुग साहब को, इन लोगों को एक स्टेज पे लाने की क्या जरूरत? हम तो गए गुजरे हैं, हमने कुछ किया ही नहीं। लोग हमें कबूल नहीं करेंगे। अगर लोग हमें कबूल नहीं करेंगे तो बार बार तकरीरों में हमारा जिक्र क्यों? बार बार अपनी आपकी एजेंसियों का हमारे खिलाफ इस्तेमाल क्यों? बार बार अपनी तकरीरों में हमें क्यों निशाना बनाया जाता है? ठीक है ना, हमने कुछ नहीं किया। अगर आपने इतना सारा किया तो मेहरबानी करके इन 3 सीटों पे बीजेपी के उम्मीदवार उतारिए। At least as far as we are concerned, we don't approach any election as an easy election. हमने तो अपना उम्मीदवार जो है मैदान में उतारा हुआ और इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद कर रहे हैं। For me to express whatever I have been saying on a larger platform, and while saying larger platform, I don't mean parliament. That's for the people to decide whether I go to the parliament or not. But election campaigning within itself is a platform or a vehicle where one can go and express yourself. And I would try to connect with the sentiment and the aspirations of the people and try to bring out the voice which they otherwise are scared to express or feel fear about expressing. So I would like to use this opportunity more often. This is an opportunity for me more than electoral outcome. I would like to utilize this opportunity for expressing myself, for expressing more than myself, for expressing
aspirations and sentiments of the people of Jammu and Kashmir. I would have been glad if we all were united. But as I said in that speech also, we all need to introspect from all sides. Where and why did we go wrong, and why do we have to part ways? And we should try to mend ways. We can find unity while being in the electoral competition. And electoral outcome is not the end of the day. We still need to fight united. We still need to fight unitedly for our collective existence. So it's not the end of the day for me. I would like to see the whole society, the whole nation of people of Jammu and Kashmir one day feel and understand the need of unity. आपने इत्तेहाद की बात की, हम सब इत्तेहाद चाहते थे। हम में से कोई ये नहीं चाहता था कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर लड़ें। हमने जिस फॉर्मूला के तहत सीटों का बंटवारा किया पार्लियामेंट के लिए, हमने बिल्कुल वही फॉर्मूला इख्तियार किया जो हमने डीडीसी के इलेक्शनों के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन बदकिस्मती से इस बार उनको वो काबिल कबूल नहीं रहा। अब जैसे आगा साहब ने कहा, हमने भी कांग्रेस से जब हमारी बात हुई इंडिया अलायंस को लेके सीट शेयरिंग पे, हमने कांग्रेस से ये कहा कि अगर इस पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारे कोई पार्टनर हैं पार्टी जिनको हम अकोमोडेट नहीं कर सकते, हम उन्हें अकोमोडेट करने के लिए पार्लियामेंट के लिए अगर दरवाजा नहीं तो कम से कम असेंबली के लिए हम दरवाजा खुला रखने के लिए तैयार हैं। और हम अपनी बात से पीछे नहीं हटे। हमारी जो लास्ट बात कांग्रेस से हुई, हमारी यही बात रही कि आगे जाके अगर हालात इस तरह के बने, हम पार्लियामेंट में ना सही तो असेंबली के लिए जो है कोऑपरेशन के लिए अपने दरवाजे खुले रखेंगे। बस यहाँ पे